हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग समानांतर श्रेणी का अगला सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हम NCERT का सोल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने इस समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन के उसके कुछ कंसेप्ट के बारे में सोल्यूशन किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.1 NCERT का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। इससे आज सारा सोल्यूशन देखेंगे NCERT एक्सरसाइज 5.1 का। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, इसे हल करना है। यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बोल रहा है कि उस नीचे कुछ कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन में से बताना है कि दिया गया प्रत्येक कंडीशन कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है अगर है तो क्यों है, उसका रीजन देना है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई टैक्सी भाड़ा है, तो टैक्सी भाड़ा में कंडीशन बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक जो किराया है किलोमीटर पर किराया बैठाया गया है। तो बोल रहा है कि जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, बोल दिया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, फिक्स है। उसके आगे के लिए बताएगा। तो पहले बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया लगता है, और आगे बोलता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो पहले आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। अगर उसके बाद आप आगे 1 किलोमीटर और कवर करते हैं तो उसके आगे के लिए 8 रुपया लगेगा। आगे उसके आगे जितना भी किलोमीटर कवर करेंगे उसके आगे उसी प्रकार आप पर किलोमीटर 8-8 रुपया आपका जुड़ता जाएगा। तो बताना है कि जो सीरीज इससे जो बनेगा वो सीरीज एपी में होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से बोला कि प्रथम यानी पहले किलोमीटर, यदि हम पहला किलोमीटर जाएंगे, किलोमीटर यानी मान लेते पहला किलोमीटर के लिए T1 किराया है, दूसरा किलोमीटर के लिए T2 किराया है और तीसरा किलोमीटर के लिए T3 है, चौथा किलोमीटर के लिए T4, इस तरह से किराया चलते रहेगा। आगे जितना हम जा सकते हैं तो आगे हम जितना दूर तक जाएंगे हमारा किराया उसी अनुसार बढ़ता जाएगा। तो बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, तो यानी T1 का मान क्या है, 15 है। यानी प्रथम किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपये देना पड़ेगा। अगर उससे आगे जाते हैं तो हमें कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 8 रुपया। अगर उसके आगे जाते हैं तो हमें 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर कवर किया होगा तो उसे 15 और 8 कितना लगा होगा, 23 रुपया देना पड़ा होगा। अगर वो व्यक्ति आगे 8 किलोमीटर कवर किया होगा तो उसे 15 रुपया तो पहला किलोमीटर लगा है और उसके अगले दूसरे किलोमीटर के लिए उसे 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो टोटल रुपया उसे कितना देना पड़ेगा, 23 रुपया देना पड़ेगा। अगर उसके बाद और अगर वो व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर और आगे जाता है तो उसका 8 रुपया और लगेगा। इसमें फिर 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। नहीं, अगर उसके बाद और जाएगा तो 8 रुपया और जुटेगा, ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आगे जाएगा इस तरह सीरीज हमारा क्या रहेगा, चलते रहेगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन के जरिए एक सीरीज को बनाया है और ये पूछ रहा है क्या दिया गया सीरीज, ये श्रेणी जो है, अनुक्रम जो है क्या एपी में है, अगर है तो क्यों है, रीजन दिया जाए। देख रहे हैं कि 15 के बाद क्या हुआ है, 23। हम अपना सीरीज को देखेंगे, जो सीरीज दिया गया है तो देख रहे हैं कि 15 के बाद क्या हुआ है, 23, इसमें कितना जुटा है, 8 जुटा है। फिर देखिए 23 के बाद क्या हुआ है, 31, इसमें कितना जुटा है, 8 जुटा है। फिर देखो 31 के बाद क्या हुआ है, 39, इसमें क्या जुटा है, 8 जुटा है। यानी देख रहे हैं कि प्रत्येक नंबर में एक कांस्टेंट नंबर को जोड़ रहे हैं तो अगला नंबर प्राप्त हो रहा है। तो डिफिनेशन में लिखाया गया था कि यदि किसी भी एपी के जो अगला टर्म होता है उसके पिछले वाले टर्म में एक निश्चित नंबर को जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो यदि एक निश्चित नंबर को जोड़ने पर वो नंबर प्राप्त हो रहा है तो दिया गया सीरीज एपी में कहलाता है। या लिखाया गया था कि किसी भी 2 लगातार पदों का डिफरेंस अगर सेम है, अगर किसी भी 2 लगातार पदों का डिफरेंस सेम है तो दिया गया सीरीज हमेशा एपी में होता है। इन दोनों पदों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों पदों का भी डिफरेंस 8 है, इन दोनों पदों का डिफरेंस भी क्या है, 8 है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि प्रत्येक पदों का डिफरेंस 8 है, इसलिए हमारा दिया गया सीरीज जो क्या होगा, एपी में होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या, ये सीरीज जो है एपी में है। क्यों है तो पता चला रीजन के साथ, समझ आया। आइए देखते हैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित, दूसरा क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु
निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। कहना कि कोई बेलन है, उसमें हवा भरा हुआ है, उससे हवा को निकाला जाता है। तो जो हवा निकालने वाला पंप है वो प्रत्येक बार शेष आयतन का, जो बेलन का जितना भी आयतन होगा उसके शेष आयतन का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बताना है कि क्या बाहर निकालने के बाद जो सीरीज उसमें जो बचता है, जो सीरीज इस तरह से बनते जाएगा, बार बार निकालेगा, तो सीरीज एपी में होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। हम मान लेते कोई बेलन है, उस बेलन का आयतन कुछ पल के लिए अगर मान लेते हैं भी है, उस बेलन का आयतन क्या है, भी है, उस बेलन का आयतन भी है, यानी अगर मान लेते हैं कि पहली बार निकाला उसको T1 मान लेंगे। अब दूसरी बार हवा निकालेंगे उसे क्या मान लेंगे, T2 मान लेंगे। तीसरी बार हवा निकालेंगे उसे क्या मान लेंगे, T3 मानेंगे। इसलिए हमारा सीरीज क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो भी वॉल्यूम उसका जो होगा, वॉल्यूम में पता नहीं क्या है, तो अपनी इच्छा से आप कुछ भी मान सकते हैं और उसका 1/4 हर बार निकालते जाना है। हमें आइए देखते हैं। पहला बार मानते हैं, मान लेते हैं कि किसी उसका जो वॉल्यूम है, जो भी बेलन है उसका आयतन क्या है, भी है। जो भी बेलन है उसका आयतन क्या है, भी है। अभी प्रेजेंट में भी पंप डाल के हवा निकालेगा तो कितना हवा निकालेगा, तो बोल रहा है कि कुल का 1/4 निकाल लेगा, कुल का 1/4। तो अभी आयतन कितना था, भी था। इसका कितना निकालेगा, तो बोल रहा है कि कुल का 1/4 निकालेगा। प्रश्न बोल रहा है ना कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। तो अभी टोटल वॉल्यूम भी था, इस भी का क्या निकालेगा, 1/4 निकालेगा। तो शेष कितना रह जाएगा, तो टोटल में से जो निकाला उसे घटा देंगे। नहीं तो कितना आएगा, आ जाएगा क्या, 3v/4, यानी इतना बच जाएगा। 1/4 निकालेंगे तो v का 1/4 निकालेंगे तो v/4 तो बाहर निकल जाएगा। v/4 बाहर निकल तो कितना बचेगा, तो v - v/4। नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, तो दूसरी बार इसमें जो रह जाएगा, हाँ वो रह जाएगा 3v/4। और दूसरी बार निकालने के बाद कितना रहेगा, इतना रहेगा। अब जब तीसरी बार वो निकालेगा तो इसका भी 1/4 निकालेगा। तीसरी बार जब निकालेगा तो इसका 1/4 निकालेगा, यानी कहने का मतलब कि 3v/4 तो क्या निकालेगा, 1/4 इतना निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3v/16। इतना हवा निकलेगा। तो उसमें था कितना, दूसरी बार भी इतना बच रहा था, इतना भी इतना निकल गया, तो शेष कितना रहा होगा, तो घटा के निकाल लेंगे। या यहाँ से 3v/4 माइनस 3v/16, इसे अब हल करने के ऊपर से 3v कॉमन हो जाएगा, तो रहेगा 1/4 माइनस 1/16। इसे हल करेंगे हो जाएगा 3v, एलसीएम हो जाएगा 16, 4 से 16 ऊपर होगा 4 - 1, यानी आ जाएगा 3v × 3/16, यानी कितना हो जाएगा, 3 × 9v और y क्या हो जाएगा 16, यानी कितना रहेगा, दूसरा बार में यहाँ से रह जाएगा 9v/16। तो तीसरी बार में जो बचा ये क्या बचा, 9v और बटा 16 ... इस तरह से आगे चलते रहेगा सीरीज। अब देखना है जो सीरीज प्राप्त हो रहा है क्या ये एपी में है। देखो ये सीरीज अगर एपी में है तो अच्छी बात है। आइए देखते हैं अब निकालेंगे। देखो का डिफरेंस v से कितना हो गया 3v/4, v से कितना हो गया 3v/4। देखो इससे कितना बढ़ा, इसको v में से 3v/4 बनाएंगे तो कितना रहेगा v/4 आ जाएगा। नहीं घटा के देखते हैं, v में से 3v/4 घटाएंगे तो कितना रहेगा v/4। उसके बाद आगे देखिए, अब इतना में से इतना घटाएंगे कितना रह जाएगा, इतना में से इतना घटाएंगे तो इसमें 4 × 16 और 4 × 12 में से कितना रहेगा 3, क्या रहेगा क्या 3v/16, कितना आएगा 3v/16। क्या बराबर आ रहा, नहीं आ रहा। यहाँ से देख रहे हैं कि जो पहला टर्म का पदों का डिफरेंस जो है यहाँ से नहीं आ रहा है। पहला माया v/4, तो दूसरा घटाएंगे, दूसरा घटाओ इस तरह से 3v/4 में तुम 9v/16 घटा दो, कितना आ रहा है, ये घटाएंगे तो कितना है, इससे हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 12v हो जाएगा और माइनस 9v, तो 12 में से 9 तो कितना हो जाएगा 3v/16। इसके पहले क्या था, इसके आया था पहले v/4, लेकिन अब क्या है अब आया 3v/16। क्या दोनों बराबर है, नहीं, यानी पदों का डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। जब पदों का डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है तो ये जो दिया गया क्वेश्चन है यानी जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं होगा। हमें साबित करना है कि एपी में होगा।
लेकिन ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं, रीजन पता चल गया, क्योंकि इसके पदों का डिफरेंस सेम नहीं है। समझ में आया? तो दिए गए सीरीज एपी में ये नहीं होगा। अगर समझ में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बोल रहा था कि किसी बेलन, कोई भी बेलन है, उसका जो आयतन है, उसके आयतन का 1/4 हर भाग निकाला जाता है, हर बार निकाला जाता है, लेकिन शेष का निकाला जाता है। तो हमने मान लिया कि उस बेलन जो है जिसका आयतन क्या है, v है, तो v का उसने 1/4 निकाल लिया, तो v का 1/4 निकालेगा तो v/4 निकल जाएगा, तो शेष कितना रह जाएगा, v माइनस v/4। हल करें तो कितना जाएगा, 3v/4। फिर इस 3v/4 का 1/4 फिर निकालेगा तो शेष कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। अब देखना है दिया गया अनुक्रम एपी में है या नहीं, देख रहे एपी में नहीं, ये अनुक्रम एपी नहीं होगा। अगर बनाना है तो कोई अंक मानकर हम बना सकते हैं, आइए देखते हैं दूसरे से क्या अच्छे ढंग से। यहाँ तो हम अपनी इच्छा अनुसार भी मान लिए थे, अब अपनी से इच्छा से कुछ ऐसा टर्म मान लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, समझ में अच्छी ढंग से आए। हम मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, मान लेते कुछ पर के लिए इसका वॉल्यूम क्या है, 64 है। अगर उस जो भी बेलन है उसका आयतन क्या है, 64 है। अब 64 का 1/4 निकालेगा, 64 का क्या, 64 का 1/4 निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 16 × 64, यानी 64 में से क्या होगा, 16 निकल जाएगा। 64 में से 16 निकल जाएगा तो शेष कितना रह जाएगा, 48 रहेगा ना। 64 में से 16 निकल कितना रहेगा, 48। उसके बाद दूसरी बार 48 रहेगा। जब ये तीसरी बार निकालेगा, जब तीसरी बार निकालेगा ना तो 48 का क्या निकालेगा, 1/4। जब तीसरी का निकालेगा तो 48 का 1/4 निकाल लेगा, ये कर जाएगा कितना, 12 × 48। अब 48 में से 12 निकल जाएगा तो कितना रहेगा, जब 48 में से 12 निकल तो कितना रहेगा, 36। अरे नहीं, जब 48 में से 12 निकल जाएगा तो तीसरी बार में कितना रहेगा, 36। आगे इस तरह से वो खाली करते चला जाएगा। आज हम मतलब बस हमको इतना पकड़ना है कि इसलिए एपी में है या नहीं। अब देखो क्या एपी में है, ये देख रहे हैं यहाँ से क्या हो गया, ये 64 से क्या हो गया, 48। कितना घट गया, देखना ये कितना घटा है, तो घटा के निकाल लें यहाँ से। तो 14 में से 8 कितना बचेगा, 6, यानी 1 माइनस 16 घट गया। इसको देखो ये कितना घट गया, 48 हो गया तो 36 माइनस 12 घट गया। क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ 16 माइनस 16 है, यहाँ माइनस 12 है, क्या बराबर आया, नहीं। लेकिन ऊपर वाला बराबर आ रहा था, इसलिए यह क्या हुआ, एपी में हुआ। इसमें बराबर नहीं आया, इसलिए एपी में नहीं। अब समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो सिर्फ कंसेप्ट पर आधारित है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो समझ में आएगा, तो वीडियो को बार बार देखिए, कोशिश समझने की कोशिश करें, जरूर समझ में आए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। आइए देखते हैं यहाँ से अगला 2 क्वेश्चन दिया गया है। बताना है कि दोनों दिया गया प्रश्न ये एपी में है या नहीं है, हमें जांच करना है। अगर है तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं, रीजन के साथ बताना है। तो पहले आप खुद ट्राई कर लें, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लें, उसके बाद हमारे सोल्यूशन को देखें, आपको अच्छी ढंग से समझ में आएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए देखते हैं पहला तीसरा क्वेश्चन है। तो 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 रुपया पड़ जाती है। क्वेश्चन समझा, पहले क्वेश्चन समझना है उसके बाद बनेगा। कह रहा कि गड्ढा खोदा जा रहा है, तो जब गड्ढा खोदा जा रहा है तो गड्ढा खोदने में पैसा नहीं लगता, पैसा फिर उनको खोद देते नहीं, तो फिर बोलो, तो पहले गड्ढा खोदाना, तो गड्ढा के लिए तो कंडीशन रखा गया है कि कोई भी बोला कि गड्ढा खोदाने के लिए कंडीशन बोला क्या है कि अगर 1 मीटर तक गड्ढा खोदेंगे उसका पैसा हम 150 लूंगा कंफर्म। 1 मीटर तक गड्ढा यदि खुदाई करेंगे तो उसके पैसा कितना लेंगे, 150 रुपया लेंगे। अगर उसके बाद तुम आगे जितना भी कराएगा, जितना मीटर तुम आगे कराएगा उसके अनुसार पैसा लगेगा। तो कितना लेगा भाई, तो बताया कि आगे के जितना भी गड्ढा तुम करवाएगा या तो उसके प्रत्येक मीटर के लिए हम 50 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा। अगर तुमने 1 मीटर खुदाया तो कोई दिक्कत नहीं, 150 रुपया दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। अगर उसके बाद तुम आगे कराएगा तो उसके लिए 50 रुपया तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं करूँगा। बात हुई कंफर्म, पूरा ठीक है, मंजूर हो गया, तो डन हो गया। जिसको तो बताना, जब डन हो गया तो काम शुरू किया जाए।
उसके बाद उसके अनुसार आपको मजदूरी मिलेगा। तो आइए देखते हैं, घटा करना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ से तो कुआं खोद रहा, गड्ढा नहीं, कुआं खोद रहा, मतलब गड्ढा ही हुआ ना, तो कुआं खुदाई हो रहा है। तो पहला किलोमीटर यदि पहले किलोमीटर खुदाई करें उसके लिए हम मान लेते हैं T1, आगे के लिए मानते हैं T2 और आगे के लिए मानते हैं T3, फिर आगे के लिए मानते हैं T4। इस तरह सीरीज चलती रहेगा। नहीं, अगर पहले 1 मीटर को खुदाई किया होगा तो उसको कितना लगा होगा? 150 रुपया। नहीं, अगर 1 मीटर तक उसने खुदाई किया है तो उसको 150 रुपया लगा होगा। अब अगर आगे 1 मीटर और कराएगा तो 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। सोच लो, तो अभी 150 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये 200। हाँ, अगर इसके बाद तुम 1 मीटर और कराएगा, अगर इसके बाद तुम 1 मीटर और खुदवाएगा तो 50 रुपया फिर लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 250। अगर और करवाएगा तो 50 रुपया और लगेगा, तभी कितना हो जाएगा? 300। बाकी इस तरह पैसा लेते रहेंगे, तुम देते रहना, नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो बताओ, ये सीरीज बन गया ना। तुम बताना ये सीरीज क्या एपी में है? अगर सीरीज एपी में है तो बताओ रीजन क्या है, एपी में कैसे है? बताएंगे नहीं? बताएंगे। पहला 1 मीटर के लिए 150 मिला, ये कितना हो गया? 200। कितना बढ़ा है? 50 बढ़ा है। फिर 200 से 250 कितना बढ़ा? 50 बढ़ा है। फिर 250 से 300 कितना बढ़ा है? 50 बढ़ा है। ऐसा हम देख रहे हैं कि हर बार 50 बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर बढ़ रहा है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो दिया गया सीरीज एपी में होगा। अरे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो लगातार पदों का अंतर सेम रहे तो दिया गया सीरीज एपी में कहलाता है। नहीं, इसके पहले वाले सेशन हमने पढ़ चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? ये सीरीज एपी में होगा, बस खत्म। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो बोल सकते हैं एपी में है। बोलेगा रीजन क्यों? तो समान रूप से बढ़ रहा है, ये रीजन हो गया। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। सबके खाता में तो पैसा होते रहेगा, कंफर्म पैसा बढ़ावे करता है। तो करा कि एक खाता है, करा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बात कर रहे हैं। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है मिश्र धन, जिसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन और मिश्र धन और ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। फिलहाल वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर एक क्वेश्चन आ गया तो हल्का फुल्का देख लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। तो एक होता है मूलधन, किससे बोलते हैं? तो जो रुपया हम बैंक में जमा करते हैं उससे हम लोग मूलधन बोलते हैं। जितना रुपया हम जमा करें वो मेरा मूलधन हो गया। और उस समय के बाद उससे टोटल रुपया निकालेंगे तो जो हमें वो टोटल मिलेगा वो क्या हो गया? मिश्र धन होगा। मान लेते हैं हमने अगर 50 रुपया बैंक में जमा किया और 5 साल के बाद ये हो गया 100 रुपया, तो जो हमने जमा किया उसको क्या होगा? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी मूलधन। मूलधन को पी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी हमने 40 से 50 रुपए जमा किया था, 5 साल के बाद ये कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। यानी क्या हो गया? मिश्र धन। मिश्र धन यानी मिश्र धन को ए द्वारा सूचित करते हैं, यानी अमाउंट। तो 5 साल का इतना हो गया, तो 5 साल में इतना हो गया तो कितना रुपया बढ़ गया? 50 रुपया बढ़ गया। तो जो बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, तो तीनों बात खाली पता होना चाहिए। ए क्या होता है, पी क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, बस हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, उतना ही। तो बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा हुआ कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, यानी अमाउंट फॉर्मूला होता है, यानी ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 और पावर एन। मिश्र धन का ये फॉर्मूला होता है कि मिश्र धन बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर एन। नहीं, इस फॉर्मूला का यूज करके हम बनाते हैं। तो पहला साल, फिर दूसरा साल, तीसरा साल, उस तरह आगे निकालते रहेंगे। तो पहला साल के लिए हम मान लेते हैं T1 अमाउंट है, दूसरा साल के लिए T2 है, तीसरा साल में T3, बाकी आगे से चलते रहेगा। तो पहला साल जमा किया कितना? 10,000। तो यदि 1 साल के बाद पहला साल कितना है? 10,000। यहाँ से निकालते हैं कि पहला साल का अमाउंट क्या होगा। तो पहला साल का अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना था? तो प्रिंसिपल यहाँ था हमारा, प्रिंसिपल 1000 था। मूलधन कितना दिया हुआ था? मूलधन दिया हुआ था 10,000। सॉरी, मूलधन कितना है? 10,000। तो मूलधन में क्या लिखा जाएगा? 10,000। तो 10,000 इंटू, हम लिखते हैं कि ये फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर n। 1 साल बाद तो P का मान यहाँ कितना है? 10,000 है। R के 1 प्लस आर के मान कितना है? 8 है।
और पूरे के बटा में 100। 1 साल के निकाल रहे हैं तो पावर कितना होगा 1। ठीक है, निकालें दूसरा साल के तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा 10,000 इंटू रेट भी वही बोला है तो 1 प्लस आर का मान क्या है 8 है तो 8 बटा 100। दूसरा साल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा। फिर को हम निकालेंगे तीसरा साल के लिए क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 पावर भी कितना जाएगा 3 हो जाएगा। हमारा सीरीज इस तरह से क्या रहेगा चलते रहेगा। अब पता करना है क्या ये सीरीज एपी में है, ये सीरीज एपी में है पता करो। प्रयास देखते हैं, दोनों को कॉमन लेंगे तो 10,000 तो कॉमन हो जाएगा, 10,000 क्या होगा कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होने के बाद अगर देखते हैं कितना बढ़ा है तो 10,000 यहाँ से कॉमन हो जाएगा दोनों, यहाँ से रह जाएगा 1 प्लस 8 यानी बहुत से सॉल्व करके आ जाएगा 108 हो जाएगा, यानी 108 बटा 100 का होल स्क्वायर माइनस 108 और बटा 100 इतना आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि बराबर आएगा या नहीं आएगा। इतना बाद इतना हो गया देख कितना बड़ा है। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में यहाँ से 10,000 इंटू 1 प्लस मतलब कुछ 1 प्लस 108 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 8 बटा 100 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, होल स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ से रहेगा क्या 1 माइनस 10 1 माइनस यहाँ से 1 प्लस 8 बटा 100। देखने बहुत डाटा बहुत बड़ा आ रहा है, देखने ये आया तो 10,000 इंटू इतना, ये 10,000 इंटू इतना आ गया, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। दिख रहा है बराबर नहीं, हल करें तो बराबर नहीं आएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी एपी में नहीं होता है क्योंकि वह साल भर साल बढ़ता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं है। देख रहे हैं सीरीज जो प्राप्त हो रहा है डाटा कैलकुलेटिव है लेकिन फिर भी यह एपी में नहीं हो रहा। डिफरेंस निकाल रहे हैं तो सबका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो दिया गया सीरीज एपी में नहीं होगा। इस तरह से 4 क्वेश्चन था, इस पर आधारित 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था। पता करना था कौन सा स्टेटमेंट एपी में है और कौन सा स्टेटमेंट एपी में नहीं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, उसका रीजन दीजिए। तो रीजन तो ये सिंपल था, थोड़ा ही डिफिकल्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो मैं पहले साल का निकाला, फिर दूसरा साल का या तीसरा साल का। अब यहाँ से देख रहे हैं सबका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। तो जब डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस बराबर जब नहीं आ रहा है तो दिया गया सीरीज एपी में नहीं होगा। आइए देखते हैं इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में 4 क्वेश्चन है, हम कुछ क्वेश्चन हल कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन खुद कीजिएगा। करा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें जबकि प्रथम पद और सारवंतर निम्नलिखित है। यानी किसी एपी का प्रथम पद और उसका सारवंतर दे रखा है तो निकालना है उसका प्रथम 4 पद क्या होगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन है a बराबर 10 और d बराबर 10 निकालना है ये सीरीज का 4 टर्म क्या होगा। प्रथम 4 पद निकालेंगे तो पहला पद क्या होता है t1 क्या होता है a, तो a क्या दिया हुआ है 10, पहला पद 10 हो गया। t2 निकालेंगे, t2 क्या होता है, t2 होता है a प्लस d। इसके पहले सेशन हम इसे निकाल चुके हैं कि a क्या होता है, a प्लस d कैसे है, a प्लस 2d कैसे आता है। यहाँ से a प्लस दूसरा पद निकाल रहे हैं तो a प्लस n-1 एपी के nवां पद का यूज करके भी बना सकते हैं। ऐसा अगर डरेगा आपको क्लियर है, किसी भी एपी का पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होते हैं और पांचवा पद a प्लस 4d होता है। अगर ये सीरीज आपको पता है, एपी का जनरल फॉर्म आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन को तुरंत बना लेंगे, वरना फिर एपी के nवां पद का यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से पहला पद a था, a बराबर 10 दिया था, निकालना दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद होता है a प्लस d, a का मान भी 10 है, d का मान भी 10 है, 10 क्या हो जाएगा 20। तीसरा टर्म निकालेंगे t3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का मान है 10 और 2 इंटू d का मान क्या है 10, 10 30। उसी प्रकार निकालेंगे t4, तो t4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मान है 10 और 3 इंटू d के मान भी 10, इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा 40। यहाँ से भी के 4 टर्म निकाल लिए, पहला टर्म 10 20 30 40। दूसरा है कि a बराबर -2 d बराबर -1, तो निकालो 4 टर्म क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहला टर्म t1 बराबर क्या होता है a क्या दिया है -2, पहला पद हो गया।
फिर निकालेंगे दूसरा टर्म यानी T2 बराबर, तो T2 होता है A प्लस डी, तो A बराबर -2 और D बराबर क्या है -1, तो क्या हो जाएगा -3। आगे निकालेंगे T3, तो T3 क्या होता है A प्लस 2D, तो A बराबर -1 था, प्लस 2 इंटू D बराबर -1, तो -2 माइनस एक मान यहाँ, सॉरी एक मान यहाँ -1 दिया हुआ, सॉरी एक मान दो है, -2 यहाँ एक मान -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 -4। और चौथा टर्म निकालेंगे T4 बराबर, तो A प्लस 3D, A का मान -2 है, प्लस 3 इंटू डी का मान -1, तो -2 -3 क्या हो जाएगा -5। तो देख रहे हैं कि पहला टर्म क्या आया, पहला टर्म -2, दूसरा टर्म -3, तीसरा टर्म -4, अगला चौथा टर्म -5। इस तरह से एपी के प्रथम 4 पद हमने याद कर लिए। 2 क्वेश्चन हमने खुद हल किया है, आशा करते हैं कि 2 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद हल कर दीजिएगा, जस्ट सेम इस प्रकार से बनेगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। अब एपी दे रखा है, सीरीज हमें पहले दे दिया है, बोल रहा है कि उस सीरीज का फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करें। तो वही निकालते हैं। तो पहला दिया गया है 3, -1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। फिर निकालना है इसका प्रथम पद। तो जानते हैं प्रथम पद किसको बोलते हैं, जो पहला टर्म रहता है उसे प्रथम पद बोलते हैं, यानी यहाँ से प्रथम पद यानी T1 को बोलते हैं। T1 बराबर A होता है, A कितना है 3, तो पहला टर्म T1। निकालना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बने D, तो D कैसे निकलता है T2 माइनस T1, दो लगातार पदों का अंतर, इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो T2 बराबर क्या 1 -3, तो क्या आ जाएगा -2। तो A निकल गया और D निकल गया। उसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं T1, तो T1 बराबर क्या है A बराबर क्या है -5। T2 निकालना है, लिख लो T2 बराबर क्या होगा, सॉरी D बराबर क्या होगा, तो D बराबर T2 माइनस T1, नहीं D बराबर T2 माइनस T1, तो T2 बराबर इसका क्या है -1, माइनस इंटू D बराबर क्या है -5, तो -1 माइनस माइनस +5, ये कितना आ जाएगा 4, यानी T1 हो गया -5, T2 और D क्या हो गया 4। आगे निकालते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो T1 निकालना है, तो T1 बराबर क्या होता है A, और A क्या दिया हुआ है 1/3। फिर निकालना है D बराबर, तो D होता है T2 माइनस T1, तो T2 बराबर 5/3 माइनस 1/3, ऐसे हो जाएगा 3, हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4/3। इसका पहला टर्म हो गया 1/3 और इसका सार मतलब क्या हो गया 4/3। तो इस टाइप का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का सेशन में हम आज यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक। बाकी आने वाले अगले सेशन में हम इसके आगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अगर आपको समझने में कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर उसका जवाब देंगे।